जय सिया राम, बोलो श्री राम जय राम। 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 जय सिया राम, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भगवत चरित्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब मैं जो कथा कहने जा रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कहते हैं कि यह संसार असारे स्वप्न बत सत्य लखावे, और आत्मज्ञान गुरु कृपा बिना नर कबहु न पावे। कि यह संसार असार स्वप्न बत सत्य लखावे, आत्मज्ञान गुरु कृपा बिना नर कबहु न पावे। जागृत स्वप्न सुसुप्त वृत्ति को साक्षी जो है, सतचित आनंद रूप ब्रह्म पद आत्मसु है। कि जन्म मरण चक्कर छुटे, कर्म बीज जाते न सै, करे योग साधन सतत दिव्य ज्ञान ही में बसे। सूत जी महाराज कहते हैं इलामी सारण क्षेत्र में के 88,000 संत महात्माओं, यह संसार तो नश्वर है। बोले कैसा है? बोले नश्वर है, हर क्षण बदलता रहता है, फिर भी स्वप्न की तरह हमें कैसा दिखाई देता? बोले सत्य दिखाई देता है। सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न की सारी घटनाओं को तब तक सत्य समझता है। बोले कब तक? बोले जब तक सोता रहता है। हम किसी स्वप्न को देख रहे हैं, हम कब तक सत्य मानेंगे? जब तक सो रहे हैं। जब जाग जाते हैं तो बोले फिर वह असत्य हो जाता है। उसी प्रकार जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक यह संसार सत्य प्रतीत हो रहता है। हमें कैसा होता है? सत्य प्रतीत होता है। कब तक? जब तक हमें स्वयं में आत्म का ज्ञान नहीं हो जाएगा। जब तक इस समस्त संसार जो नश्वर है, क्षण क्षण चेंज हो रहा है, बदल रहा है। हम पैदा हुए जब इतने से थे, फिर इतने बड़े हो गए,
बल्ला होया, क्योंकि ये शरीर संसार की देन है। ये शरीर प्रकृति का है भैया, ये अपने साथ नहीं जाता है। शरीर अगर अपने साथ जाता होता, ये शरीर अपना होता, तो जब हम और आप जाते हैं तो शरीर को भी साथ जाना चाहिए। नहीं जाता शरीर, और हम भी शरीर के नहीं है भैया। अगर हम भी शरीर के होते तो शरीर बेचारा यहाँ रह जाता, तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमारा और शरीर का संबंध कब तक है? जब तक हम यहाँ हैं, जब तक हमारा और हमारे शरीर का संबंध है। इसके बाद कुछ नहीं। शरीर प्रकृति का है, संसार का है, संसार में ही रह जाता है। तो जब हम इतने से थे, फिर इतने से हुए, फिर इतने हुए, यानी परिवर्तन क्षण होता है संसार की हर चीज़ में। आप किसी गांव गली में, शहर में चले जाओ, रोड पर चले जाओ, महाराज सिंगल रोड पे अब 6 लाइन चल रही हैं। ये संसार का परिवर्तन है। नया, पहले पुराना भारत था, अब नया भारत हो गया मोदी जी की राज में। तो संसार परिवर्तनशील है। हमने कुछ देखा जब छोटे थे, अब कुछ और देख रहे। तो क्या हुआ महाराज, हमें संसार कब तक स्वप्न जैसा दिखाई देता है? जब तक हम सोते हैं, जाग जाते हैं तो नश्वर दिखाई देता है। और कब तक? जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हो जाता, तब तक संसार सत्य प्रतीत होता रहता। और अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता महाराज। सोच जी महाराज कहते हैं 88,000 संत महात्माओं, बड़े पते की बात है, ध्यान लगा करके सुन लो, ध्यान लगा करके सुनिए। आत्मज्ञान का बोध मनुष्य को जब तक नहीं हो सकता, कब तक? बोले जब तक उसके ऊपर गुरु की कृपा ना बरसे। कहने का तात्पर्य, बिना गुरु के आत्मज्ञान का बोध नहीं हो सकता। जो जागते, सोते और स्वप्न देखते समय बुद्धि की समस्त वृत्तियां यानी कार्य और अवस्था का साक्षी देखने वाला और बोले सत चित यानी चैतन्य आनंद स्वरूप ब्रह्म का पद है, वही तो आत्मा है। आत्मा कौन है? सोच जी महाराज कहते हैं कि जागते, सोते और स्वप्न देखते समय बुद्धि की समस्त वृत्तियों कार्य अवस्था का साक्षी देखने वाला और सत चित्त चैतन्य आनंद स्वरूप ब्रह्म का पद है, वही हम आत्मा है। हम वही हैं। उसको जानने के लिए निरंतर योग साधन करते रहने पर हृदय में उस आत्म स्वरूप का दिव्य ज्ञान हो जाता। कब होता है? बोले जब होता है आत्मज्ञान का बोध, ज्ञान। बोले उसको जानने के लिए किसको? उस ब्रह्म को निरंतर योग साधन करते रहने पर, निरंतर योग साधन, हृदय में उस आत्म स्वरूप का दिव्य ज्ञान हो जाता। हम सदैव भगवान की कथा सुने, सतमार्ग पर चलें, हम कथाओं को कहें, दूसरों को सुनाएं, खुद सुने, दूसरों को सुनाएं, आत्मज्ञान का बोध हो जाएगा महाराज। और उस दिव्य ज्ञान से कर्म बीज यानी आसक्ति वश किया हुआ कर्म, कर्म बीज किसे कहते हैं? जिस कर्म को हम आसक्ति के वश करते हैं वह नष्ट हो जाता है। बोले और बोले संसार में बार बार जन्म लेना और मरना यह बंद हो जाता है फिर जीव का, पर संसार में नहीं आता। बोले जब आत्मज्ञान का बोध हो जाता, वो सब समझ जाता कि संसार नश्वर है, सब नश्वर है, तो आवागमन से मुक्त हो जाता हुआ जीव। सोच जी महाराज कहते हैं मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, फिर आत्मज्ञान का बोध हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं कि आत्मा अनुभव हेतु उपाय असंख्य जगत में असंख्य उपाय हैं, और गुरु सुसूर सा भक्ति निरंतर संत चरणन में कि आत्मा अनुभव हेतु उपाय असंख्य जगत में गुरु सुसुरसा भक्ति निरंतर संत चरणन में हरि उपासना कथा कीर्तन में रत नित नित और प्रभु प्रतिमा मह प्रेम कृष्ण चरणन चिंतन चितो कि काम क्रोध मद मोह और मत्सर लोभ विहाय सब निरखाए सब मैं श्याम को पावे प्रभुपद प्रेम। तब सूत जी महाराज कहते हैं
यद्यपि आत्म साक्षात्कार के लिए संसार में असंख्य उपाय हैं, 1 2 4 नहीं बोले, असंख्य उपाय हैं। किसके लिए? अपने आत्म साक्षात्कार के लिए। परंतु प्रधानतया गुरु की सेवा, उनके चरणों में प्रीति, श्री हरि की उपासना, सदैव उनके कथा कीर्तन में प्रेम रखना और भगवान के श्री विग्रह में प्रेम भाव, उन श्री कृष्ण के चरण कमलों का चित्त में चिंतन करते रहना चाहिए। आत्मा अनुभव हेतु उपाय असंख्य जगत में, गुरु सुस्वरूपा भक्ति निरंतर संत चरणन में, हरि उपासना कथा कीर्तन मय रत नित नित, प्रभु प्रतिमा मय प्रेम कृष्ण चरणन में चिंतन। सदैव बोले गुरु की सेवा, गुरु के चरणों में प्रीति, भगवान श्री हरि की उपासना सदैव करना, और बोले भगवान की कथा सुनना, सदैव कीर्तन करना भगवान के, उनमें मगन रहना, और बोले भगवान के विग्रह में प्रेम भाव, भगवान जो हमारे इष्ट देव हों उनके चित्र विग्रह में प्रेम रखना। और फिर कहते हैं बोले काम क्रोध मद लोभ और मत्सर लोभ विहाय विहाय सब निरखय सब में श्याम को पावे प्रभुपद प्रेम तब। बोले काम क्रोध अभिमान मोह ईर्षा और लोभ आदि दुर्गुणों को छोड़कर चराचर विश्व में श्री श्याम सुंदर को ही देखना चाहिए। किन चीज़ों को छोड़ना है हमें? दुर्गुणों को। कौन कौन से प्रमुख दुर्गुण? बोले काम परित्याग कर दो, क्रोध का परित्याग कर दो, अभिमान अहंकार का परित्याग कर दो, मोह का परित्याग कर दो, ईर्षा का परित्याग कर दो, और बोले लोभ का परित्याग कर दो। बोले ये सब दुर्गुण हैं, इनका परित्याग कर दो। श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रीति लगाओ और सब में चराचर में बोले श्याम सुंदर के दर्शन पाओ। सब में सिया राम मैं सब जग जानी। इस प्रकार इन साधनों के द्वारा मनुष्य का भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। कब होगा प्रेम भगवान के चरणों में? कोई कोई कहता महाराज हम बहुत पूजा करते हैं लेकिन भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि काम को छोड़ दो, साथ में भैया क्रोध को भी छोड़ दो, और भैया जो मेन कारण है बोले भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होने देता, बोले वो अहंकार अभिमान, बोले उसका परित्याग कर दो। बोले और बोले मोह, और बोले एक बहुत बुरी चीज़ है तुम्हारे पास, सबके पास है। बोले क्या? बोले ईर्षा। बोले सर्वप्रथम तो ईर्षा का परित्याग करना पड़ेगा। इन दुर्गुणों का परित्याग कर दो। भगवान की कथाएं सुनो, रोज कीर्तन सुनो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। बोले गारंटी है। सूत जी महाराज कहते करके तो देखो। परम पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं कि गोविंद को गुरु रूप जान श्रद्धा चित लावे, गुरु मेरे सर्वस्व कभू नहीं तेने भुलावे। कि गोविंद को गुरु रूप जान श्रद्धा चित लावे, गुरु मेरे सर्वस्व कभू नहीं तेने भुलावे। कि गुरु ते पहले उठे, गुरु से पहले उठना चाहिए। कि गुरु ते पहले उठे अंत में गुरु के सोवे, और गुरु आज्ञा का देह सतत तेन को मुख जोवे। गुरु मूरत को ध्यान कर गुरु चरणामृत ले नित, गुरु हित सौंपे देह को गुरु चरणन में रखा है चितों। सूत जी महाराज कहते कि हे समस्त 88,000 संत महात्माओं, गुरु को भगवान का ही स्वरूप समझ करके अत्यंत श्रद्धा करनी चाहिए। हमें अपने गुरु में, जैसे हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं वैसी श्रद्धा गुरु में रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही मेरे सर्वस्व हैं। कौन है मेरा सब? बोले गुरु ही मेरा सर्वस्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही हमारा सर्वस्व है। और बोले यह समझकर शिष्य को चाहिए, क्या चाहिए शिष्य को? कि उन्हें कभी ना भूलें। बोले किसको? बोले गुरु को कभी ना भूलें। गुरु कितना भी खराब हो, रोज शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, बलात्कारी हो, यानी आसाराम बापू जैसा क्यों ना हो, हैं राम रहीम जैसा क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए गुरु है। वो हमारे लिए गुरु है। निज निज कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं निषादराज से, निषादराज निज निज कर्म भोग सब भ्राता।
हाँ, अपने अपने कर्मों का हर जीव भोग भोगता है। बोले गुरु कर रहे हैं गलत कर्म तो बोले गुरु भोगेंगे, हमको क्या लेना देना है। हम अपने भाग के विधाता हैं, हम स्वयं अपने भाग के विधाता हैं। हर मनुष्य, हर जीव। सूत जी महाराज कहते हैं उन्हें कभी ना भूलें गुरुदेव भगवान को, और गुरु से सोकर उठने से पहले शिष्य को उठ जाना चाहिए। बोले गुरु से पहले शिष्य को उठ जाना चाहिए, और गुरु के सो जाने के पश्चात ही शिष्य को सोना चाहिए। गुरु जी क्या कब आज्ञा देंगे, यह सोचकर सावधानी पूर्वक उनका मुख निहारते रहें। अगर गुरु के साथ 24 घंटा रहते हैं तो चेले का धर्म बनता है कि गुरु कब क्या आज्ञा देने वाले हैं, तो सदैव निगाह दृष्टि उनकी ओर रखें। अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करते रहें और नित्य गुरु का चरणामृत लेना चाहिए। शरीर से गुरु की सेवा और मन से उनके चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए। तो गुरु सेवा जिन करी करो तिन सब जग माही। सूत जी महाराज कहते हैं कि गुरु सेवा जिन करी करो तिन सब जग माही। गुरु सेवन नहीं करो करो तिन नहीं कछु नाही। गुरु की मूरत मधुर ज्ञान की ज्योति जगावे। और गुरुअन कम्मा करे हिये को तम न सजावे। प्रभु प्रसाद समुझे सबई कहे नाथ नहीं कछु माम। करि अर्पण विनती करे हे हर ही को हरोतम। सूत जी महाराज कहते हैं समस्त 88,000 संत महात्माओं, जिसने गुरु की सेवा की है, जिसने भी गुरु की सेवा की है, उदाहरण बोले परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज की सेवा की है, 7 दिना में तर गए, तार दिया गुरु जी ने। वर्तमान में देखें, रामभद्राचार्य जी के सेवक हैं, शिष्य हैं हमारे बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, दुनिया के हर देश में पूज रहे हैं। क्यों? गुरु कृपा बरस रही है। जिनके ऊपर गुरु कृपा बरसे महाराज, अखंड रामभद्राचार्य जी महाराज जी की, परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर कृपा बरस रही है। पूरा विश्व जानने लगा उनको। क्या हुआ महाराज? बोले जिसने गुरु की सेवा की है उसने सब कुछ कर लिया, और जिसने गुरु की सेवा नहीं की उसने कुछ भी नहीं किया। गुरु की मधुर मूर्ति का ध्यान करने से ही हृदय ज्ञान के प्रकाश से भर उठता है। बोले हृदय ज्ञान के प्रकाश, हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कब होता है? सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश कब होता है? बोले हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश जब होगा जब गुरु की मधुर मूर्ति का हम अपने हृदय में वास कर लेंगे, सदैव ध्यान करेंगे गुरु की मूर्ति को, तब बोले हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। और गुरु की कृपा से हृदय का अंधकार यानी अज्ञान मिट जाएगा। गुरु की कृपा से मिटेगा अंधकार में, हाँ अज्ञान मिट जाएगा। गुरु की अंधकार वही तो अज्ञान है, वही तो अज्ञान है। अंधकार को ही बेटा अज्ञान कहते हैं। गुरु क्या है? एक प्रकाश है, अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। भटके हुए शिष्य को, गलत रास्ते पे चलते हुए शिष्य को वह नया जीवन दे दे, वही तो गुरु है। अंधकार से प्रकाश में ला दे, दुर्गुणों से सद्गुणों में परिवर्तित कर दे अपने शिष्य को, वही गुरु है। सूत जी महाराज कहते हैं कि अपनी समस्त वस्तुओं को भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद समझ करके कहें कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरा कुछ भी नहीं है। बोले संसार में कुछ नहीं है। बोले हमारे बब्बा ने अबे मकान बना तो हमारे सामने फूट गओ, हमने देखो कि हमारे बब्बा ने मकान बनाओ, हमारे सामने फूट गओ, हमारा है वो। जब तक हम उसमें रहे, जब तक है। जिस दिन इस संसार से पंछी उड़ जाएगा उस दिन इस संसार की कोई भी वस्तु उस पंछी की नहीं रहेगी महाराज, नहीं रहेगी। इस संसार इस प्रकार भगवान को समर्पण करके विनय पूर्वक कहना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा अज्ञान दूर कीजिए और मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। सदा साधु संगत करें विषयन ते बचुके, और समझे सर्वस साधु करें सेवा रच पचुके। और तन ते मन ते और द्रव्य ते यथा शक्ति नित हरि उपासना करें हृदय तब हुए प्रमुदित।
कि जे उपासना ईश की करें नहीं जग में फंसें, ते पामर पशु पतित नर और मर के नर कनु में बसें। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, विषयी पुरुषों से अलग रहकर सदैव साधु पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। किनका संग करना चाहिए हमें? साधु पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का। संग किसका छोड़ना चाहिए? बोले विषयी पुरुषों का संग छोड़ देना चाहिए तुरंत ही। भक्तों को ही अपना परम हितैषी समझ करके प्रेम पूर्वक निष्कपट भाव से तन मन धन से और अपनी यथाशक्ति नित्य उनकी सेवा करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके साथ ही श्री हरि की उपासना करता रहे, तब हृदय को परम शांति मिलेगी। बोले साधु संतों की सेवा करो, सज्जन पुरुषों का संग करो और दुष्टों का संग छोड़ दो और सदैव भगवान की पूजा अर्चना करो, उपासना करो, तो बोले तुम्हारा हृदय में तब परम शांति मिलेगी। वैसे भैया शांति नहीं मिलेगी। साधुओं को गाली दोगे, निंदा करोगे, कैसे शांति मिलेगी? हाँ, एक नगीना सीट से सांसद जी है चंद्रशेखर, जिनने अपने आगे नाम रख लिया है रावण। तो जसो नाम तसो गुणा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आपने अपने नाम के पीछे रावण शब्द जोड़ लिया तो आगे का शब्द हटा दो। वो तो सेनानी थे भैया, जिन्होंने स्वतंत्र कराया देश को, हम सबको स्वतंत्र कराया चंद्रशेखर जी ने। उनके नाम को क्यों बदनाम कर रहे भैया? चंद्रशेखर नाम हटा लो, रावण अकेले बने रहो, क्योंकि आपकी भाषा बता रही है कि आपने रावण नाम लगाया ना, तो रावण जसो गुण तसो, जसो नाम तसो गुणा। बोले आपके गुण दिखा रहे हैं, पूरा भारत देख रहा कि आपके अंदर कैसे गुण है, रावण जैसे ये गुण हैं। वो साधु महात्माओं को ललकारता तो तुम भी रामभद्राचार्य जी को ललकार रहे हो। कह रहे हो कि कौन से जन्म का पाप किया रामभद्राचार्य जी ने जो आंखें फूटी हैं। याद रखो भैया, आज कितनी तारीख है? 22। 25 तारीख को इसी मंच से रावण जी आपको जवाब दूंगा, मैं आपके प्रश्न का वेद और पुराणों के हिसाब से दूंगा, मर्यादा के अंदर दूंगा। ध्यान रखना इस बात को। 25 तारीख को चलते हैं। क्या होगा महाराज? जो मनुष्य सांसारिक कार्यों में फंसकर भगवान की पूजा, ध्यान, स्मरण आदि नहीं करते, वे ही पापी मनुष्य मरने पर नीच पशुओं की भांति नरक में जाते हैं। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, कृष्ण कथा दय चित्त प्रेम ते सुने सुनावे, नित नव नव अनुराग बढ़े कब हु न अधावे। ज्यों मधुमय अनुरक्त रहे मधुलोलुप मधुकर, त्यों ही हर गुण गान कृष्ण कीर्तन में तत्पर। कथा कीर्तन गुण श्रवण कर कर हरि ही में धरें, इत्युत कभू न जाए चित चरण कमल चिंतन करें। भगवान श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन मन लगा करके बड़े बड़े प्रेम से सुनना और सुनाना चाहिए। सुनना भी चाहिए भगवान की कथाएं और दूसरों को सुनाना चाहिए। अब महाराज पुराण कह रहा है श्री भागवत चरित कि स्वयं सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि क्या व्यास गद्दी किसी की बंधुआ हो चुकी है, किसी एक विशेष जात की? भागवत चरित में श्री देवराहा बाबा कहते हैं, स्वयं सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा कोई भी बाँचे, दूसरों को सुनाए और खुद सुने। कोई प्रतिबंध नहीं है कथा सुनाने वाले को, किसी भी जाति का हो सकता है, वो कथा दूसरों को सुना सकता है। चलते हैं महाराज। सूत जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा और कीर्तन मन लगाकर बड़े प्रेम से सुनना और सुनाना चाहिए। उनमें बढ़ते हुए नित्य नवीन अनुराग से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार मधुपान का लालची भौरा मधु में आसक्त रहता है, उसी प्रकार भक्त को भी भगवान की गुणगान और कीर्तन कथा
कि रसपान में सदैव अधीर बने रहना चाहिए। इस प्रकार निरंतर भगवत कथा कीर्तन करते हुए श्री हरि का हृदय में ध्यान करना चाहिए और इस चंचल चित्त को भगवान के चरण कमलों के ध्यान से एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाने देना चाहिए। महाराज अर्चा में आखिरी शब्द है, अर्चा मायत प्रेम नेमते पूजे नित्य हरि सबरी सेवा करे इष्ट को सदा ही ये धर दे बोधे सुमय जाए भक्ति भगवत सेवै सिर धर हरि ने स्वभाव विष्णु पादो थक सेवै अर्चन पूजन रखो जे अत सह ये सराहेंगे ते सब पापन ते छुटाएं कृष्ण रत पाएंगे। सोच जी महाराज कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जिन्हें भगवान की प्रतिमा में अनंत प्रेम है, भगवान की मूर्ति में अनंत प्रेम है और वे निरंतर श्री हरि का नियम पूर्वक पूजन करते रहते हैं, अपने इष्टदेव को अपने हृदय में धारण करके उनकी सब प्रकार से सेवा किया करते हैं। सूत जी कहते हैं जो तीर्थ अथवा पवित्र देश में रहकर श्रद्धा संतों की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसादी माला को सिर चढ़ाकर प्रेम से उनका चरणोदक लेते हैं, या बोले जो भगवान का पूजन वंदना देखकर अपना सौभाग्य समझते हुए अत्यंत प्रसन्न होंगे, वे मनो सभी पापों से रहित होकर बोले भगवान श्री कृष्ण राम का प्रेम प्राप्त करेंगे। आज का चिंतन यहीं पर समापन।